छाता कस्बे के सरासाही में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया और फायर भी किया। पीड़ित गब्बर ने जानकारी देते हुए बताया कि वह शाम को करीब 3:30 बजे अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी खलील पुत्र उमदराज, शकील पुत्र खलील, कपिल पुत्र खलील, अजीब पुत्र खलील ने उसे घेर लिया और लाठी डंडों से मारपीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। पीड़ित जान बचाकर भागने लगा तो इन लोगों ने फायर कर दिया। पीड़ित ने अपनी जान बचाकर छाता थाने में पुलिस की शरण ली थी। इसी से पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले भी यह लोग उसके साथ और उसके बेटे के साथ मारपीट कर चुके हैं। इस संबंध में उसने छाता कोतवाली पुलिस को भी तहरीर दी थी, परंतु कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। अब तीसरी बार इन लोगों ने हमला कर दिया है। इस संबंध में कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। जी गब्बर कहाँ के रहने वाले हैं? सराय साई। तो बताएं क्या समस्या है, छाता थाने आए हो? जी साहब, मैं अपने घर जा रहा सीधा। खलील उमदराज, बाप का नाम उमदराज है, अब उसका लड़का खलील, चारों बाप बेटे बैठे थे, एक अलीम और एक कपिल। मैं घर जा रहा था, शकील ने मुझे रोका कि भाई तेरा लड़का गाली बक रहा छोटा वाला। मैं भाई अगर गाली बक रहा तो साले मैं तुम्हारी दुकान के सामने मारूंगा। मैंने इतनी कहा उनसे, बोला नहीं नहीं तू नहीं मारेगा, मैं ना मारूंगा। और वो धाक लगा के पहले ही बैठे थे मुझे मारने के लिए। मुझे क्या पता मुझे मारेंगे। इतनी मैं बात ही कर रहा हूँ, पीछे से उसका छोटा भाई आया अजीम, उसने लाठी दी है। खलील ने तमंचा निकाला है। मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ, उल्टा सीधा सीधा भाग रहा हूँ बाजार की तरफ, इधर उधर होता हुआ। एक फायर करिए मेरे पीछे, लेकिन मैं जान बचा के वहाँ से भाग आया हूँ साहब। ये तीसरा बाकी आया उनका। तो फायर भी किया तुम्हारे ऊपर? जी हाँ, फायर लाठी भी मारी है? हाँ लाठी देखो आप। पुरानी कोई दुश्मनी? हाँ, मेरे बच्चे से पहले मेरा बच्चा मारा था। पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी थाने में 151 में, एक दिन में जेल रह के भी आया था। कितने दिन पहले? करीब करीब महीने 2 महीने हो गए होंगे। तो इस 3-4 घटना ये कर चुके हैं मेरे साथ ऐसी। 3-4 घटना कौन सी हो गई? एक तो आपने अभी बताई। हाँ, और 1 महीने पहले और उससे पहले कम से कम साल भर पहले। ये बदमाश आदमी है साहब, इन्होंने मर्डर भी करे हैं खलील ने। ना तो इनका इतिहास उठवा लो आप राय थाने से, सब मालूम पड़ जाएगी। तो तुमसे क्या दुश्मनी की वजह ये है? दुश्मन ये अपना वहाँ पे रौब रखते हैं। तुम क्या करते हैं? जी साहब, मैं तो टेम्पू चलाता हूँ। तो वहाँ जा रहे थे तो कितने लोगों ने घेरा था? चारों ने घेरा था। कौन कौन थे? एक खलील, बाप का नाम उमदराज, एक शकील, बाप का नाम खलील, एक कपिल, बाप का नाम खलील, और एक ये तो किस छोटा जगह का वाला। मामला था ये इसकी दुकान के सामने का मामला था। कहाँ है उसकी दुकान? ये सराय साई में है जी। यानी जो गोली आपको दांगी गई है वो सराय साई था? हाँ जी। तो तमंचा था क्या था? जैसे कट्टा था साहब, कट्टा। कट्टे से चला? हाँ। तो अब आपने कोई प्रार्थना पत्र जी दिया साहब। 112 पे कोई कॉल? 112 कॉल नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ मैं। तो आपको बचाया किसने? बचाया क्या, मैं उल्टा सीधा भागा हूँ वहाँ से। दौड़ करके? हाँ, कोई नहीं था वहाँ पे, ये 4 थे बस। इन्होंने सुमसाम देखी कि कोई भी ना कर लो काम है, धाक लगा के बैठे पहले से। तो यहाँ प्रार्थना पत्र दे दिया? दे दिया था। तो कोई तुम्हारी जो पुरानी रंजिश, कोई जमीन विवाद या न कोई जमीन विवाद नहीं है, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनका इतिहास उठवा लो। तुम्हारे साथ लड़ाई करते हैं किसी और? हर एक किसी के साथ मनचाह भैया पीट देते हैं ये। अच्छा। कि बहुत कांड है इनके। क्या करते हैं और ये लोग? हैं? क्या करते हैं? ये बदमाश है, ये पुराने बदमाश है खलील। काम धंधा क्या करते हैं ये? काम धंधा क्या, ये अब तो लड़के इसके पंखे भंकों का काम कर रहे हैं। इसका काम यही है, चोरी चकोरी का। लगीना है। किस जगह की रहने वाली हो? साई सराय। क्या घटना हुई है? ये घटना हुई है, गब्बर हमारा निकल के जा रहा था सीधी नज़र से। उसे कोई पता नहीं, कोई इल्म नहीं कि क्या होगा यहाँ पे। जैसा भी निकल के जा रहा, वहाँ के पीछे एकदम 4 भाई लाठी लेके भागे, तो बस के पैर में और कमर पे मारी है। कपिल, शकील और अलीम और खलील, चारों जाने लाठी लेके माँ तक भगे, दरवाजों तक घेरा से। एक ने फैल करा। घटना है कैसे 10-20 मिनट हुई होंगी। तो पुलिस आई है? पुलिस अभी आई थी यहाँ। अच्छा, उसके बाद कोई पकड़ा गया? नहीं, भग गए वो। अच्छा। हाँ, उन्हीं के सामने भग गए, एकदम भगते हुए उन्होंने देख लिए। तुम्हारा क्या नाम है? तो मेरा नाम है मुबीना। मेरा ही बेटा। अब देखो छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हर वक्त के ऐसी में करेंगे और कई दिन ऐसी जान से मार के पटक देंगे, तो मैं क्या करूंगी। और अब भी सरिया निकाल के नहीं लाया, वो तो मुँह में न मारता। अभी जान से ही मारा। मेरा नाम पंजाबी है। क्या घटना हुई है? ना ये क्या 4 जने आए थे, वो अकेले को लाठी मारी थी। मेरा वो घेरे थी, मेरे बड़ा भाई था, वो बड़े भाई है हमारे।
अच्छा, हाँ मैं सो रहा था, मैं अभी उठ के आया था जब मुझको पता चली थी। तो आपके भाई को गोली लगी है? हाँ गोली ने चलाई थी, गोली नहीं लगी थी, मैं ना लाठी लगी थी, कमर पे लगी थी। हाँ इन्हें गोली चलाई थी। कोई पुरानी दुश्मनी है? पहले लड़ाई हो चुकी थी पहले। पहले हो चुकी है? हाँ पहले लड़ाई हो चुकी है, फिर गुंज लगा रहे हैं ये। तो जो फायर हुई थी तुमने देखी थी? नहीं मैं चली थी गोली, सबने देखी थी, ऐसा कोई 20 मिनट के आसपास की। 20 मिनट? हाँ यानी कि 4 बजे की। हाँ 4 बजे की। हाँ तो यहाँ जो पड़ोसी हैं सबने देखा है या घटना हुई है? कोई नहीं था, सुमसाम थी। आवाज तो पड़ोसियों को सुनी होगी। हाँ अब तो बात तो पड़ोसी ने सुनी होगी। ये पूछ सकते हो आप पूछ सकते हो। तुम्हें किसने बताया घटना के बारे में? कैसे पता लगा घटना? मेरा भाई आ रहा था बाजार से, तो वो तैनात तैयार बैठे थे, उसके पीछे से एक लाठी थी, एक पैर में दी थी, और तीसरे भाई के हाथ में उसने फायर किया था। तुम यहीं थे? मैं अंदर टीवी देख रहा था, फायर की आवाज़ हुई तब मैं बाहर निकल के आया। क्या नाम है तुम्हारा? अयान। अयान बताएं क्या हुआ मामला, क्या है? ऐसा हुआ, मुझको दोपहर में 2 बजे रोटी खाना आया, मैं गैस वेल्डिंग का काम करूं, मैं 2 बजे रोटी खाना आया, मुझको गाली भी बकी और मुझको मारने की धमकी दी, और मैं जा रहा था और 4 बजे फिर मैं आया तो मेरे पापा को एक पैर में लाठी दी और एक नाया दी और फायर करा। फायर उनके गोली लगी नहीं, इधर चली गई गोली। किसने की फायर? अलीम ने। तो तुम कहाँ थे उस समय? मैं यहाँ खड़ा था। पास में ही खड़े थे? हाँ। तो इसकी सूचना फिर पुलिस को नहीं दी तुमने? दी आई पुलिस, ये भाग गई। भाग गए वो लोग?